किस लिए बैठे हैं वो वहां ऊंची कुर्सी पर? न्याय के लिए बैठे हैं। जब वो जनता को न्याय नहीं देंगे तो किस बात का सुप्रीम कोर्ट? ये कहना है उस पिता का जो 10 साल पहले अपनी बेटी को खो चुके हैं और जिन 3 लोगों की वजह से ऐसा हुआ उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत ने हाल ही में बरी कर दिया। पूरा मामला आपको बताते हैं। साल 2012, दिल्ली का छावला इलाका। एक 19 साल की लड़की अपने काम पर जाने के लिए निकली, देर शाम तक घर नहीं लौटी। परेशान घर वालों को बहुत ढूंढने पर भी केवल इतना पता चल पाया कि कुछ लोग एक लड़की को गाड़ी में दिल्ली से बाहर ले जाते हुए दिखाई दिए थे। 4 दिन बाद लड़की का शव मिला, रेवाड़ी हरियाणा में। उसके साथ रेप किया गया था, असहनीय यातनाएं दी गई थी, तेजाब से जलाया गया था, औजार डाले गए थे और फिर मार दिया गया था। और ऐसा करने वाले 3 आदमी अब आज़ाद होने वाले हैं, कर्टसी सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालत ने इन तीनों को मौत की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे बदल दिया है। सर्वोच्च अदालत की 3 जजों की बेंच ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। इस बेंच में द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित भी शामिल थे। ऐसे में तमाम सवाल अब उठ रहे हैं, क्या वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश पारित करना पड़ा? 10 साल से न्याय की राह देख रहे परिवार वालों के लिए कितना भयावह है, और न सिर्फ उन माँ बाप के लिए जिन्होंने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई इतने सालों तक जारी रखी, बल्कि उस आधी आबादी के लिए भी जो न्याय व्यवस्था से किसी तरह की उम्मीद लगाती है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम ज़नाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं शो की को होस्ट और इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रीति चौधरी। प्रीति, बहुत स्वागत है आपका। आज के इस एपिसोड में हम मुख्य तौर पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने रेप, अपहरण और हत्या के 3 कॉन्विक्ट्स जो अर्लियर कॉन्विक्ट हुए थे उन्हें बरी कर दिया है। शुरुआत प्रीति करते हैं कि जिन तीनों कॉन्विक्ट्स की सुप्रीम कोर्ट ने जो रिहाई कर दी है, उन्हें बरी कर दिया है, उन्हें निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनकी कबूलनामे तक वहां पर दर्ज हैं। तो किस बिना पर, किस बेसिस पर इतने जघन्य अपराध के आरोपियों को हमारी सर्वोच्च अदालत ने बरी कर दिया? क्या कुछ कहा गया जजमेंट में? हमारे दर्शकों को प्लीज आप विस्तार से बताएं। क्योंकि मैं जजमेंट कॉपी अभी पढ़ी रही थी दिवांशी, कहते हैं ना कि मतलब कोई केसेस होते हैं जो बिल्कुल झंझोड़ देते हैं। अगर आप छावला गैंग रेप केस की बात करें, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि लड़की का नाम जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही ले रहे हैं, और #जस्टिस फॉर जो लड़की का नाम है वो चल रहा है बहुत बार। और अगर आप देखें तो जो ये लड़की है और जो निर्भया को हुआ, ये फरवरी में हुआ 2012 में, जो निर्भया कांड हुआ वो दिसंबर 2012 में हुआ। इस कांड में जहां पर ये हुआ, ये सिर्फ लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहां पर निर्भया पाई गई थी, जहां पर ये छावला गांव है जहां पर ये कांड हुआ। सिमिलैरिटीज देखिए, इसमें भी इतनी ब्रूटलाइज करके उस लड़की को मर्डर किया गया। सर पे उसके, क्योंकि मैं अभी बैठ के देख रही थी, जो तीनों जो अक्यूज्ड हैं उनका वीडियो है 2012 का, जो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। पुलिस का वीडियो है और ये हमारे पास ये वीडियो है, और मैं देख रही थी और मैं शॉक्ड हूँ दिवांशी। जैसे वो एक वो लेके जा रहे हैं जहां पर बॉडी है, वो बॉडी दिख रही है आपको, और ये बता रहे हैं कि पहले हमने इसका सर फोड़ा, फिर हमने उसके आंखों में एसिड डाला गया, उसके फेस को जो मोटरसाइकिल का साइलेंसर होता है उससे जलाया गया, गैंग रेप किया गया, मर्डर किया गया। जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं, वजाइना है, उसमें बियर बॉटल के पीसेस पाए गए हैं। और मतलब बहुत, अगर आप देखें तो मतलब जो निर्भया का कांड था वही ये कांड था। ये बच्ची मर गई थी। इसका क्या हुआ था, ये 19 साल की थी, ये कॉल सेंटर में काम करती थी गुड़गांव से। एक ड्राइवर था जो इसके पीछे पड़ा हुआ था, जो कहते हैं ना बार बार के अरे उसको और मैंने वो देखा है, उसका एडमिट, मैं उसको बार बार प्रपोज कर रहा था और उसने माना नहीं, रिजेक्ट किया, कि वो लड़की ने बार बार उसको रिजेक्ट किया। और फिर उसके थोड़े दिन बाद ये लड़का 2 और अपने जो इसके सहयोगी थे इसको किडनैप किया और इसके साथ, और ये पूरा डिटेल में ये बता रहे हैं। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, पर अगर आप जजमेंट कॉपी पढ़ेंगे तो मैं जजेस को ब्लेम नहीं करती हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस हैं जिन्होंने अभी छोड़ा है पद, यूयू ललित, ये भी उसके पार्ट थे। और अगर आप जजमेंट कॉपी देखें तो आपको मतलब उन्होंने ये भी लिख रखा है कि देखिए जो हमारी जजमेंट है कि हम इन्हें छोड़ रहे हैं, हम इन्हें एक्विट कर रहे हैं, इनको रिहाई दे रहे हैं, ये समाज को झंझोड़ देगा, ये गलत मैसेज देगा। नहीं, ये बोला है कि ये समाज को झंझोड़ देगा, एक वेव जाएगी ऑफ एगनी,
कि बिल्कुल ही बर्बरता कि आप क्या कर सकते हो, और बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा, ये जाएगा, इस मैसेज जाएगा इसमें। पर हम क्या करें, हम सिर्फ क्योंकि जो मॉरल प्रेशर है उसके आधार पर, हाँ उसके आधार पर जो हमको लगता है कि सही करना चाहिए, उसके आधार पर हम इसे अपहोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे लैप्सेस हैं। लैप्सेस मतलब बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन जब की गई उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बंद नहीं रही हैं। they termed it glaring lapses कि बहुत ऐसे इतने ज्यादा लैप्सेस हैं कि उस बिना पर हम इनको अक्विट नहीं कर सकते। उन्होंने एक चीज उसमें मतलब वन ऑफ द मोस्ट ग्लेयरिंग, सबसे बड़ा जो चूक दिल्ली पुलिस की इसमें रही है कि उन्होंने जो सैंपल लिए, जो मौकाए वारदात से जो डीएनए सैंपल्स लिए, वो 13 दिन तक उनके हाँ मालखाने में पड़े रहे, गए ही नहीं। और उसके बाद गए तो तब तक तो मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है उसका। फिर आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई जो विटनेसेस के सामने। मतलब अगर आप देखें तो बस कह रहे, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर इनको सजाए मौत नहीं दे सकते, केस ही नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये भी बोला है, उन्होंने जो 3 जज हैं उन्होंने ये भी बोला है, देखिए रिव्यू कर सकते हैं, पर सबसे बड़ी इसमें है कि आप री इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं केस को। चाहे ये 2012 का केस है, इसको फिर री इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इनको अभी सजाए मौत होगी, पर अगर री इन्वेस्टिगेशन होता है, रिव्यू पेटिशन डलता है, देखिए क्या होता है। पर एक और सवाल उठता है प्रीति कि 7 सालों तक ये पड़ा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लंबित रहा ये मामला। उसके बाद मैं एक रिपोर्ट सुन रही थी जो वकील हैं इसमें चारू खन्ना उनका, कि हमने कहा, थोड़ा जोर दिया, उसके बाद इस पर जो फैसला आया बिल्कुल शॉकिंग है हमारे लिए। लेकिन इतना डिले क्यों, इतना जब सब कुछ हो गया था? क्या हमारे हाई कोर्ट में हमें विश्वास नहीं होना चाहिए? क्या हमारे लोअर कोर्ट्स में हमें विश्वास नहीं होना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कोर्ट कम है, पुलिस अफसर कम है, सभी कुछ कम है। और अगर मैं कल ही जैसे जो नीरज कुमार है, मैं उनसे बहुत लंबी बात हुई है। नीरज कुमार अगर आप जाने तो जब निर्भया कांड हुआ था वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे उस वक्त, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे डिटेल में यही समझाया था, देखिए कम है, अफसर बहुत कम है। और इसमें क्या होता है, जैसे कोर्ट में भी मतलब आपको ही पता है कैसे तारीख पे तारीख, मतलब जो टीवी का डायलॉग है वही चलता आ रहा है। निर्भया कांड ही देख लीजिए, जो 10 साल में जो उनको सजाए मौत दी गई और फिर फांसी की सजा दी गई, इसको हमारे क्रिमिनल जस्टिस में सबसे स्पीडीएस्ट केस माना जाता है। 10 साल तभी भी लगे हैं, और इसको एक सबसे ज्यादा कि इतना जल्दी ये केस हुआ ये माना जाता है। पर मुझे ये लगता है कि ये जो छावला कांड है, ये वो चीजें एक्सपोज करता है, कहते हैं अंग्रेजी में जो अंडर बेली होती है इंडिया की क्रिमिनल जस्टिस की, या इनजस्टिस मान लीजिए, जस्टिस तो छोड़िए, वो पूरा एक्सपोज करता है। क्योंकि अगर आप देखें, इसके बाद मैंने स्वाति मालीवाल, क्योंकि मैं बहुत इंट्रीग्ड हूं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि मुझे ही नहीं याद, देखिए मुझे देवांशी ने बताया कि 2014 में मैंने ये केस कवर किया था, कोई न्यूज क्लिप इन्होंने देखी, मुझे याद नहीं है, पर मुझे पता नहीं कोई ये केस इतना ज्यादा स्ट्रांग लगा, तो मैं स्वाति मालीवाल जो DCW की हेड है, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चीफ है, उनसे भी बात कर रही थी देवांशी, और मैंने उनसे पूछा कि ऐसे कितने और केसेस हैं कि आप सीमन सैंपल ले लीजिए, DNA सैंपल ले लीजिए, बाकी सारा सैंपल ले लीजिए, पर उनके मालखाने में दो महीने तक पड़े रहते हैं ये सैंपल। और उन्होंने कोई लैब ही नहीं बताया होगा अभी, प्रीत विहार वाला, हाँ लैब ही नहीं है। तो ये मतलब इतना कंट्राइव्ड है, इतना ज्यादा अगर आप देखें, और मुझे मतलब आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है कि ये कैसा मैसेज जा रहा है। तो इतनी, ये मैं उनकी ही एक और क्लिप देख रही थी कि उन्होंने वो बेहद गुस्से में उसमें नजर आ रही थी, और बिल्कुल वाजिब है ऐसा होना, क्योंकि शी इज़ हेडिंग दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, और जिम्मेदारियां होती हैं। एक क्या मैसेजिंग इस पूरे फैसले से जा रही है। ये तो ऐसा है कि आप क्राइम करते रहो, अपराधी तो इससे बढ़ेंगे ही, अपराध बढ़ेंगे इससे, और जो विक्टिम हैं, जो न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि लोग कहते भी हैं कि अगर आप जाते हैं पुलिस के पास, जब जाते हैं जुडिशरी के पास, तो कहते हैं अरे मत पड़ो इन पचड़ों में, वैसे ही कुछ नहीं होने वाला है। तो ये और स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग आई थिंक जाएगी आगे। प्रीति, आप बता रही थी कि आपने जो विक्टिम हैं उनके माँ बाप से भी बात की, तो मुझे पता है बहुत ही शॉकिंग है उनके लिए भी, पर वो क्या इस समय महसूस करें, कुछ हमारे दर्शकों को अगर आप बता सकें। 2014 में अगर मतलब जो न्यूज क्लिप्स हैं अगर आप देखें तो बहुत खुश थे, जो उनके पेरेंट्स थे, जो इस लड़की के पेरेंट्स थे, मतलब खुश तो क्या होंगे, पर उनको लगा था उनको जस्टिस मिल गया है कि कम से कम कुछ तो हुआ है। अगर अब मैं थोड़ा 10 साल बाद
2014 मान लीजिए 8 साल हो गए, केस को 10 साल हो गए, जो सजाए मौत दी गई थी वो 2014 में हाई कोर्ट ने अपहोल्ड की थी। अगर उसकी बात कर ले तो मुझे लगता है अब हाई कोर्ट ने ये मॉरल प्रेशर से ही दिया होगा, क्योंकि निर्भया का कांड 2012 में हुआ था, ये उतना ही हीनस था, अगर माने उतना ही दर्दनाक, उतना ही दहशतगर्दी का इसमें जो हुआ था इस लड़की के साथ। तो मुझे लगता है क्योंकि 2012 का निर्भया कांड का प्रेशर था, तो 2014 में बिल्कुल वैसा ही केस, चाहे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे हो, हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरे फैक्ट्स पे देखा है, जो मेरिट्स हैं केस के उसको देखा है, और उन्होंने देखा है, उन्होंने साफ बोला है कि चाहे हम कितना ही मॉरली हमें लगे कि हमें करना चाहिए, हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसमें फैक्ट्स ही नहीं है। तो जब मेरी अब बात हुई है, जो उसके पेरेंट्स हैं ना देवांशी, जो इस लड़की के पेरेंट्स हैं, बहुत एक छोटे गांव से आते हैं, उत्तराखंड के बहुत छोटे गांव से आते हैं। उन्होंने 10 साल लगा लीजिए, अगर आपके ऊपर कोई मतलब इतना बड़ा लाइमलाइट ना हो जैसे निर्भया कांड पे थी, तो आपकी लड़ाई कैसे जाती है, क्योंकि जो आप अपने लॉयर्स करते हैं, आर्थिक मदद आपको कहाँ से मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती है। जो उत्तराखंड सरकार है कहते हैं उनसे थोड़ी थोड़ी आई थी, उसके बाद बंद हो गई, पर उन्होंने ये केस जारी रखा सुप्रीम कोर्ट तक। हर सुनवाई देख लीजिए कितनी सुनवाई होंगी 7 साल में। मैं जब आपकी क्लिप देख रही थी प्रीति, उसमें आप 2014 में थे और यू वर टॉकिंग टू द पेरेंट्स। 82 तारीख आ चुकी थी 2 सालों में। देखिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपको हर बार हर कोर्ट हेयरिंग के लिए, स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है केस, आपको अपना लॉयर करना पड़ता है। 10 साल की लड़ाई, बहुत पैसे लगते हैं। मतलब अगर आप छोड़ दीजिए कि ये आपका कन्विक्शन एक जगह है कि जो मेरे बेटी के दरिंदे हैं उनको मैं सजाए मौत दिलवाऊंगा या दिलवाऊंगी, उसके साथ आपको 10 साल तक, अगर आपके पास ऐसे आर्थिक व्यवस्था नहीं है, आपको क्या क्या नहीं करना पड़ता उसको पॉसिबल करने के लिए। तो उन्होंने ये पूरी अपनी जो उन्होंने 10 साल की उनकी फाइट है, उन्होंने ये बताया। अब कह रहे हैं कि उनको मदद मिल रही है। DCW है, वो भी सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लिया है, जो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन है। थोड़े और NGO हैं जो आके उनको उनका हाथ बांधा है कि चलिए हम मतलब पकड़ा है कि हम लॉयर करेंगे आगे, हम रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे। क्योंकि एक समय आ जाता है कि जब आप गिव अप कर देते हो, क्योंकि 10 साल हो गए हैं। अब उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये फैसला दे दिया, थोड़े टूटते गए हैं कि अब फायदा क्या है, हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, अब इसका क्या फायदा है कि इधर जाकर इनको रिहा कर दिया गया। जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, हमें जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास होता है, मैं एक और उनकी ही वीडियो देख रही थी, उनके जो पिता हैं, और उन्होंने यही कहा कि वो गुस्सा में समझ सकती थी, वो भावनाएं में समझ सकती थी कि इन जजेस को इनाम देना चाहिए कि उन्होंने हमारा कोई दुख दर्द नहीं समझा। प्रीति, एक और एस्पेक्ट आता है इसमें कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, हमने पिछले एपिसोड्स में बात की, हमने बिल्किस बानो के बारे में बात की, हमने राम रहीम जिस तरह से परोल पर आकर पूरा एक फेस्ट सा चल रहा है, आप देखिए कि सेलिब्रेट हो रहे हैं, जो अपराधी हैं वो सेलिब्रेट हो रहे हैं। फिर तीसरा, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और हमने पिछले तमाम एपिसोड्स में यही कि किस तरह से जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हैं उनका रेट लगातार बढ़ रहा है, वो भी जो सिर्फ रिपोर्ट होते हैं, जबकि महिलाएं तो जाके FIR तक नहीं करवाती, सिर्फ इसी वजह से कि हमें नहीं मिलने वाला जस्टिस, तो कोई फायदा नहीं है। तो और उसके बाद फिर एक ये एस्पेक्ट जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि लोगों में गुस्सा तो बढ़ेगा ना, क्योंकि क्राइम लोगों के साथ होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल जस्टिस जैसी चीज हो जाती है जो लोग, तो उस पर आप क्या कहेंगी? क्या ऑब्वियसली इस तरह से ये देखते हैं कि हमारे पास तो होप नहीं बची हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अगर आप देवांशी जो कैंगरू कोर्ट कहते हैं, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल जस्टिस कहते हैं, जैसे अब मान लीजिए मैं वही केस पढ़ रही थी कि यूपी में जो हमने एक केस की बात की थी, आई थिंक झारखंड या कहाँ से एक केस, यूपी से केस आया था या कहाँ से आया था, दैट गुना, हाँ, मध्य प्रदेश से केस आया था। बिना कोई तफ्तीश किए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए उनके घरों पे बुलडोजर चला दिए गए जो अक्यूज थे। अब देखिए, जो आपको जब इमीडिएट जस्टिस दिखता है ना एकदम से, जैसे हैदराबाद में मुझे अभी भी याद है, हमारा पूरा न्यूज रूम जहां पर हम न्यूज बैठ के उसको देखते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करें, सोचते हैं, उस पर थोड़ी सलाह लेते हैं, 2 धड़ों में बट गया था। हैदराबाद में एक केस हुआ था जिसमें इनकाउंटर कर दिया गया था जो रेपिस्ट्स हैं उनका, और उनको उनके ऊपर फूलों के पेटल्स उन पे बरसाए गए थे, क्योंकि लोगों ने इमीडिएटली देखा था और एक्सेप्ट किया था कि इमीडिएट जस्टिस,
कि 10 साल वेट नहीं करना पड़ा, कोर्ट के चक्कर नहीं खाने पड़े। उन्होंने तो ऐसा इनकाउंटर किया था कि अरे वो भागने लगा था, फिर इनकाउंटर कर दिया। पर लोगों के जहन में ये बैठ गया कि देखिए बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि हमें एकदम से जस्टिस मिला है। तो आप एक पैरेलल थिंकिंग क्रिएट हो जाती है जब आपका क्रिमिनल जस्टिस आपको इतना ज्यादा मतलब लेट डाउन कर देता है, तो आपको लगता है कि फिर यही है, इनके घरों पे बुलडोजर चला दो, इनको गोली मार दो, चाहे क्योंकि फिर क्या होता है, और ये बहुत गलत वो है, क्योंकि आप पूरा जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो पूरा क्राइम और पनिशमेंट है, वो पूरा प्रोसेस को आप मतलब स्किप कर जाते हो। क्योंकि जो भी हमारा संविधान है, जो भी हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसके तहत अगर हम चलें तो कम से कम उनको एक अपना, चाहे जो भी हो, ही डिजर्व्स अ डिफेंस। तो बिना किसी ट्रायल के आपने उसको दोषी करार दिया और आपने उसको गोली मार दी या उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया। पर देखिए इसमें कैच 22 क्या है, क्योंकि जो जैसे इस लड़की, इस बच्ची के पेरेंट्स हैं, वो तो यही चाहेंगे ना, क्योंकि उन्होंने देख लिया 10 साल तक उनके साथ क्या हुआ है। अगर आप छोड़ो, वो ही छोड़ो, मैं और आप क्या चाहेंगे। जब मैं ये वीडियो देख रही थी इन तीनों दरिंदों का, जब ये कह रहे थे, इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया इन्होंने क्या क्या किया उस लड़की के साथ, जब आज इनको रिहा कर दिया गया है, एक धड़ मेरा भी है जो कहता है इनको तो गोली मार देनी चाहिए थी, कहता है। पर देखिए क्योंकि 10 साल में क्या हुआ, और आप कोर्ट को नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने बोला हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जो हमारे पास सबूत है हम उसी के हिसाब से जा सकते हैं। आखिरी सवाल प्रीति कि इसमें आगे क्या प्रोसेस होने वाली है, उस पर भी अगर आप थोड़ा सा, कि किस तरह के ऑप्शंस इस केस में अभी दिखाई देते हैं, उस पर थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आप। रिव्यू पेटिशन एक ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट में आप रिव्यू पेटिशन के एक वो है, आप ले सकते हैं। जो DCW है वो सुओ मोटो ले रही है, पर जो पेरेंट्स हैं, अभी मेरी उनसे बात हुई है, वो भी रिव्यू पेटिशन फाइल करेंगे। पर बहुत रेयर होता है कि रिव्यू पेटिशंस एंटरटेन किए जाते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, बहुत ही रेयर होता है कि रिव्यू पेटिशन पे कुछ मतलब अलग फैसला आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, पर बहुत रेयर होता है। एक और इसमें थोड़ा सा और मतलब रिसर्च या इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि एक री इन्वेस्टिगेशन की मांग है कि केस को फिर से खोलिए, जो अगर ये नहीं तो कौन, हाँ, कि मतलब ये नहीं तो कौन, केस को पूरी इन्वेस्टिगेशन करिए, विटनेसेस जो हैं उनको फिर से री इन्वेस्टिगेट करिए, और फिर देखिए इसका क्या, क्योंकि जो लूप होल्स हैं, जो बड़े लैप्सेस हैं, कोर्ट ने बात किया, आप उसको कितना फिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, जो आपने इतने विस्तार से छावला गैंगरेप और मर्डर केस, जिसकी खूब चर्चा हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो मुख्य 3 आरोपी थे उनकी सजाए मौत को रिहाई में बदल दिया है, उन्हें बरी कर दिया है, और जो भी अपडेट्स होंगी इस मामले से जुड़ी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।